कल तक सब कुछ पहले जैसा ही था। गैस सिलेंडर की कीमतें, बैंक की सुविधाएं, पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया, आधार अपडेट करवाने की झंझट, टैक्स और फ्यूल की दरें, सब कुछ। लेकिन आज तारीख बदलते ही यानी 1 दिसंबर से कई नियम भी बदल गए हैं और इन बदलावों का असर सीधे आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। कई बार हमें लगता है कि महीने की शुरुआत बस कैलेंडर का नया पन्ना खोलने जैसा होता है, लेकिन दिसंबर हर साल कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव लेकर आता है जो आम आदमी की जिंदगी, बजट, खर्च और प्लानिंग को सीधे छू जाते हैं। और इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये तो अब एक तरह से पुरानी आदत सी हो गई है कि महीना बदलते ही, खासकर दिसंबर आते ही, कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। और इस बार तो बदलाव सीधे सीधे हमारी और आपकी जेबों पर पड़ने वाला है। देखिए, दिसंबर वैसे भी साल का आखिरी महीना होता है और यही वो समय होता है जब सरकारें, बैंक, कंपनियां सब अपने अपने हिसाब से पूरे साल की रिपोर्ट देखते हैं और फिर नए नियम लागू करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि दिसंबर में ही सब कुछ बदल जाता है, जबकि असल बात तो ये है कि ये बदलाव पूरे साल की तैयारी का नतीजा होता है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा घरों को प्रभावित करती है। गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती है। ये कोई आज की बात नहीं है, कई सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। अब लोग पूछते हैं कि आखिर ये महंगा क्यों हो जाता है। तो कारण भी बहुत सीधा है। दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती है। वहाँ कीमतें बढ़ी तो भारत में भी बढ़ना तय ही माना जाता है। तेल कंपनियां बैठकर हिसाब करती हैं कि पिछले महीने कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या भाव चल रहा है। जब उन्हें दिखता है कि बाहर तेल महंगा हो गया, तो यहाँ भी तुरंत बढ़ोतरी कर दी जाती है। लेकिन इस बार चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज यानी 1 दिसंबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट तेल कंपनियों ने 10 रुपए घटा दिए हैं। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आप समझ ही रहे हैं कि गैस अगर थोड़ी भी सस्ती हुई तो ये राहत की बात होती है। अगर बात करें एटीएफ यानी हवाई जहाज वाले ईंधन की कीमतों की, तो वो भी बढ़ गई है। तो आने वाले समय में फ्लाइट टिकट भी थोड़ा महंगा हो सकता है। ये सब सुनकर लोग एक ही बात कहते हैं, दिसंबर आते ही क्यों सब कुछ महंगा हो जाता है। इसका जवाब ये है कि कंपनियां त्योहारों के बाद अपने पूरे साल का प्रॉफिट देखती है और दिसंबर से कीमतें सही करने के लिए नए साल में नया रेट लागू कर देती है। अब आधार कार्ड वाले नियम पर आते हैं। यूआईडीएआई ने आधार अपडेट करने के नियम 1 दिसंबर से बदल दिए हैं। अब पहले की तरह पुराने डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। नया डॉक्यूमेंट लिस्ट लागू हो गया है। यानी अब आपको पता, नाम, जन्मतिथि, फोटो या रिश्ते से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी। तो सही लिस्ट लेकर ही जाएं। सरकार इसलिए नियम बदलते रहती है ताकि फर्जी आधार कार्ड वाले पकड़े जाएं और सही लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। दिसंबर में बदलाव इसलिए भी आता है क्योंकि यूआईडीएआई पूरे साल का डाटा क्लियर करता है और जनवरी से साफ सुथरी लिस्ट के साथ काम शुरू करता है। अब बात करते हैं पेंशन की। ये बहुत जरूरी हिस्सा है, खासकर बुजुर्गों के लिए। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा कर दे। इसका मतलब ये कि ये साबित करते हैं कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित हो, नहीं तो 1 दिसंबर से पेंशन रोक दी जाएगी। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कई बार ऐसे केस पाए गए हैं जहां व्यक्ति गुजर चुका होता है और परिवार वाले सालों तक उसके खाते में आने वाले पेंशन निकालते रहते हैं। इसलिए सरकार हर साल नवंबर में यह नियम लागू कर देती है और दिसंबर से इसे लागू कर देती है ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो। अगर किसी ने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो अब तुरंत करना पड़ेगा, नहीं तो पेंशन आना बंद हो जाएगा और फिर से एक्टिव करवाने में समय लग सकता है। इसलिए लोग 30 नवंबर को लाइन में लगे रहते हैं ताकि उनका काम जल्दी से हो जाए और दिक्कतें ना हो। अब टैक्स और टीडीएस वाले नियम पर आते हैं। ये चीजें लोगों को शायद कम समझ में आती है, लेकिन असर बहुत पड़ता है। 30 नवंबर टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम की आखिरी तारीख होती है। नवंबर
या दिसंबर में कई तरह की फाइलिंग, आउटिंग और रिपोर्टिंग शुरू कर दी जाती है। इसलिए सरकार चाहती है कि नवंबर तक लोग अपना बकाया पूरा कर दें। अगर किसी ने समय पर ये काम नहीं किया तो अब फाइन भी लग सकता है और कई चीजों में दिक्कतें भी आ सकती है। अब आते हैं सरकारी कर्मचारियों पर। इस बार यूपीएस और एनपीएस में से एक चुनने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। यानी जिसे भी अपने रिटायरमेंट से जुड़े पैसों का फैसला करना था उसे 30 नवंबर तक चुनना ही था। 1 दिसंबर से जो भी विकल्प चुना है वही फाइनल हो गया। इसलिए कई कर्मचारी आखिरी दिन तक सोचते रहे कि कौन सी स्कीम उनके लिए सही है, क्योंकि ये सीधा भविष्य से जुड़ा मामला है। बैंकिंग क्षेत्र में भी हर दिसंबर छोटे बड़े बदलाव होते रहते हैं। किसी बैंक की सर्विस चार्ज बदल दी जाती है, किसी की डिजिटल सर्विस में बदलाव होता है और कुछ राज्यों में नई छुट्टियों की लिस्ट लागू हो जाती है। यह सब इसलिए होता है ताकि जनवरी से नए साल में एकदम नया सिस्टम चल सके। एक बात साफ है, ये सारे बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं होते, बल्कि सीधे आम लोगों की जिंदगियों में असर डालते हैं। एलपीजी महंगी हुई तो घर का बजट बिगड़ा, आधार नियम बदला तो केंद्रों पर लाइन बढ़ी, पेंशन वाला सर्टिफिकेट ना जमा किया तो आने वाले पैसे रुक जाएंगे, टैक्स वाले का काम समय पर नहीं किया तो जेब पर असर पड़ता है। मतलब दिसंबर सिर्फ मौसम बदलने का महीना नहीं है, बल्कि नियम बदलने का भी एक महीना होता है। ऐसे में आम आदमी को क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर का रेट चेक कर ले ताकि महीने का बजट तैयार रहे और बाकी चीज में गड़बड़ी ना हो। अगर घर में पेंशन लेने वाले बुजुर्ग हैं तो तुरंत चेक कर ले कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ है या नहीं। आधार अपडेट करवाना है तो नए नियम पढ़ ले, वरना बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा। बैंकिंग कार्यों में कोई बदलाव हुआ है तो उसे समझना बहुत जरूरी है, तो उसे खास कर समझ ले। देखिए, जिंदगी में बदलाव होते रहेंगे, ये रुकने वाला तो है नहीं, पर हमें जागरूक रहना है ताकि जेब पर अचानक बोझ ना पड़े। इस बार 1 दिसंबर कई बदलाव लेकर आया है और आने वाले दिनों में इसका असर हमारे घर, हमारे खर्च और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देने वाला है। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे एयरना।